अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं बस बैठी हुई थी तो सोचा आप सबके साथ बातें शेयर करूं। तो मेरी कोई बहन नहीं है, मम्मा थी वो भी छोड़ के चले गई। तो अब आप ही मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बस बैठे बैठे एक अचानक बहुत दिल छोटा हुआ है। अपनी मम्मा याद आ गई हैं, अपनी मम्मा के साथ गुजरा हुआ टाइम याद आ गया। अपनी मम्मा के साथ हर टाइम अपनी मम्मा के साथ मेरा गुजरता था। मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा लाडली थी मैं अपनी मम्मा की। अकेली अकेली बेटी थी मैं अपनी मम्मा की बहन। एक बहन थी, दो भाइयों की, दो मेरे भाई हैं और एक मैं बहन थी। तो ज़्यादा मेरी दोस्ती और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा मेरी मम्मा का प्यार मेरे साथ था। तो अपनी मम्मा के जाने के बाद मेरी मम्मा को 5वां साल ख़त्म हो के 6वां लगने लगा है दिसंबर की 13 को। तो मामा के जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बेरौनक सी हो गई हुई है। बेटियों का सब कुछ उसकी माँ होती है। माँ के बिना बेटियाँ कुछ भी नहीं है। बेटियाँ अपने माँ के साथ होती हैं बस। मोहब्बत माँ की जो है ना वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो माँ करती है। तो मेरी मम्मा ने मुझे कभी अकेले नहीं था बैठने दिया, अकेले सोने नहीं था दिया। हर वक्त अपने साथ लगाई रखती थी, अपने साथ प्यार इतना करना मुझे। तो मतलब कि मैंने होश संभाल लिए और सिर्फ अपना घर देखा और अपनी माँ को देखा बस। मुझे दुनिया का, मुझे बाहर अंदर घूमने फिरने का कोई पता नहीं था। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता गया। मेरी मम्मा को शुगर थी और फिर उसके बाद बीपी और साथ फिर गुर्दों का मसला बन गया था। तो टाइम गुजरता गया। एक दिन आया कि मैं अपने घर से अपनी माँ से जुदा हो गई। तो मेरी शादी हो गई। तो अपनी अम्मी को बोला करती थी, अम्मी जब तक मैंने तब तक शादी नहीं करनी जब तक आप ना बोले, जब आप बोलेंगी फिर करूँगी। तो मामा ने कहना कि बेटा अपने घर जाना ही जाना है एक दिन। तो फिर अपने घर मामा ने मुझे भेज दिया। रुखसत होके अपने घर आ गई ससुराल में। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। बस कमी जो है ना वो अपनी मामा की है बस। तो चलो मेरी सिस्टर भी होती, तो अपनी सिस्टर के साथ बंदा दुख सुख शेयर करता है, दिल हल्का हो जाता है। तो अकेली थी मैं, सब कुछ अपनी मामा के साथ शेयर करना, अपनी मेरी मामा ने मेरे साथ शेयर करना, हर शौक अपनी मामा के साथ पूरे करने। मामा के साथ दोस्तों का, सहेलियों, बहनों का, माँ का, हर तरह का रिश्ता अपनी माँ के साथ था। और मेरी माँ ने मुझे बोला हुआ था कि मैं सब कुछ, बेटा तुम अकेली नहीं हो, नाजिश तुम अकेली नहीं हो, मैं तेरी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ। मेरे साथ जो शेयर बात करनी है करो। तो फिर ऐसा ही हुआ, अपनी माँ के साथ हर बात शेयर करनी, हंसना खेलना। तो फिर जब अब मेरी शादी हो गई, टाइम गुजरता गया और मेरी शादी को 9वां माह था, 9वां महीना था, अभी साल भी नहीं था हुआ। तो मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई अचानक। तो मुझे फ़ोन आया, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हाल है अम्मी? तो अम्मी कहते हैं
मुझे बुखार हुआ है, मेरा दिल कर रहा है, कुछ नहीं खाने को नहीं दिल कर रहा, मेरा दिल कर रहा है तुम आओ मेरे पास। अपनी मम्मा के पास जाके चले गई। अपनी मम्मा के पास जाके मैं अपनी मम्मा के पास चले गई। अपनी मम्मा के पास रात को उनके फेफड़ों तक पानी चले गया हुआ था, जिसमें पानी हो गया हुआ था। तो अपनी मम्मा के साथ सारी रात बैठ के गुजारी, टाइम गुजारा। सारी रात बैठ के मेरी गोदी में सोई रही माँ। कभी सांस ठीक नहीं था आता, कभी आता था। बस रात के वक़्त को सारी रात जागती रही, मैं ध्यान रखती रही। तो रात का 2-2:30 का टाइम था। मेरा सर दुख रहा था, मैं 2 मिनट सर लगाया, बेड के ऊपर सर रखा हुआ था मैंने। तो मेरी मम्मा की आँख खुली तो मेरी मम्मा ने मुझे देखा। तो मेरी मम्मा कहती है, बेटा ऐसे सर रख के क्यों सोई हुई हो, नीचे सर ना रखो, सर को दर्द निकल आएगी। माँ इतनी तकलीफ में भी थी माँ को, फिर भी मेरा इतना था। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे सराहना दिया, मैंने रखा। सुबह दिन हुआ और फिर डॉक्टर के पास लेके जाना था हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। तो तबीयत बहुत ज़्यादा उनकी बिगड़ रही थी। तो मुझे कहते हैं, तुम मेरे साथ जा रही हो ना? मैंने कहा जी अम्मी मैं आपके साथ जा रही हूँ। मैं उधर गई अम्मी के साथ हॉस्पिटल में, सियालकोट में आमना हॉस्पिटल है, उधर मेरी अम्मी चेकअप के लिए गई थी। तो जब अम्मी को चेकअप की हुआ तो फिर अम्मी को यूनन की नाली लगी हुई थी, यूनन बैग लगा हुआ था। तो जब वो यूनन बैग लगाया ना तो उसमें ब्लड आ गया था यूनन की जगह से। तो मैंने एकदम देखा, मेरा दिल बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ है? फिर मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर कहता है कि मैंने 6 बजे आना है। हम 3:30 बजे का टाइम गए हुए थे। फिर अम्मी को वापस घर लेके आए कि चलो 6 बजे आएगा डॉक्टर, फिर चले जाएंगे। तो मैं आने लगी। मैंने अम्मी को बोला, अम्मी आपने कुछ नहीं खाया हुआ, ये जूस पी ले। तो अम्मी ने ना, अम्मी कहते हैं बेटा कुछ भी नहीं खाने वाली चीज़ का दिल कर रहा। असली तरह से सब कुछ बंद हो चुका है मेरा। मैं अपनी अम्मी के साथ लग गई और मैंने अम्मी को जूस पिलाया, थोड़ा सा जूस पिया। तो उसके बाद गाड़ी में बिठाया और आगे घर हम गाड़ी में बिठा के घर में ले आए। तो चलने की हिम्मत नहीं थी। दरवाजे के पास, घर के गेट के दरवाजे के पास खड़े हो गए हुए थे। मेरा भाई गाड़ी लाया, बाइक उसके ऊपर बिठाया मैंने और अब्बू ने। तो बैठते ही उनके सांस निकल गए थे। तो जब सहन तक लेके गए तो मेरी आंखों के सामने मेरी माँ आखिरी सांस ले रही थी। मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों से जाते हुए देखा। मुझे वो टाइम नहीं भूलता। और जब भी मैं सियालकोट जाती हूँ अपनी वालदा की कब्र पर लाजमी जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ के जाने के बाद मुझे अपना ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं नज़र आता। बिल्कुल अकेली हो गई हुई हूँ। अल्लाह ताला ने 5 साल बाद, मुझे शादी के 5 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा था। बेटी हुई थी मेरी, वो भी ठीक नहीं थी, वो भी चले गए छोड़कर। तो अब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अकेली हो गई हुई हो।
तो मेरे मियाँ साहब माशाल्लाह मेरे साथ बड़ा करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े अच्छे हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को नसीब अच्छे करे। बस मुझे जब वो घर होते हैं, खास करके संडे वाले दिन, तो मुझे पता भी नहीं होता किसी चीज़ का, परेशानी नहीं होती ना, कभी उनके होते हुए अपनी माँ भी नहीं याद आती। इतना वो करते हैं मेरे साथ। तो जब वो जॉब पे गए होते हैं, फिर जब बैठती हूँ अकेली तनहा, उस वक़्त फिर बहुत ज़्यादा यादें आती हैं, अपनी माँ की याद आ जाती है। बस दिल कर रहा था आप सबके साथ अपने दिल की बात शेयर करूं, तो आप बस दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला बेहतर करे सबके लिए और मेरे लिए भी। आमीन।